हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। सो इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरा जो क्रैम्स रूल पे जो वीडियो है उसको आप लोग सबसे पहले देख लो, फिर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एंटी क्रैम्स रूल समझ में आएगा। एंटी क्रैम्स रूल को हम लोग क्रैम्स चिलेट मॉडल के नाम से भी कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको बहुत सारे बुक में क्रैम्स चिलेट मॉडल नाम से ये टॉपिक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग एंटी क्रैम्स रूल भी इसको कह सकते हैं। लाइक क्रैम्स रूल, एंटी क्रैम्स रूल भी जो है हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड पर ही अप्लाई करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम लोग वैसे ही कार्बोनिल कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे एंटी क्रैम्स रूल को जैसे हम लोग क्रैम्स रूल पर अप्लाई करते थे? तो नहीं, कुछ तो डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट होगा ही नहीं तो फिर हम लोग क्रैम्स रूल से ही तो सारे कार्बोनिल कंपाउंड के स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट क्या है उसको अभी हम लोग वन बाय वन जो है वो कवर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर जो है सबसे पहला यहाँ पे कंडीशन डाला जा रहा है कि आखिर हम लोग किस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड पे एंटी क्रैम्स रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, नो डाउट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अल्फा कायरल कार्बन एटम। तो इसके अल्फा पोजीशन पे कौन है? ये कार्बन एटम इधर भी हालांकि फिनाइल में, लेकिन ये कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसलिए इसको फिनाइल वाले अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन एटम है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैं एक एक चीज़ चाह रहा हूँ कि आपको क्लियर कर दूँ ताकि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एंटी क्रैम्स रूल से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पे इस साइड अब हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? कायरल कार्बन एटम है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक ग्रुप OH के साथ, एक H के साथ और एक जो है ये इधर इथाइल के साथ और दूसरा ये पूरे ग्रुप के साथ चार बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन एटम का, चारों अलग अलग। तो इसलिए ये कायरल कार्बन एटम है जो अल्फा पोजीशन पे लाई कर रहा है इस कार्बोनिल कंपाउंड के। अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि ये जो कायरल कार्बन एटम है इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो क्या हो, जो लोन पेयर कैरी कर रहा हो। ये कंडीशन जो है हमें क्रैम्स रूल में देखने को नहीं मिला था, जो अभी यहाँ पे हमें एंटी क्रैम्स रूल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इथाइल में तो कोई लोन पेयर है नहीं, H में नहीं है, लेकिन OH में जो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो कौन कौन ऐसा ग्रुप हो सकता है जो लोन पेयर कंटेन करेगा? तो OH हो गया, O नेगेटिव, Nr2, NH2, फिर CONH2, SH, SR, S। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा लग रहा हो कि सर आपने हेलोजन को क्यों नहीं कंसीडर किया? हेलोजन जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब, तो ये सब पे भी तो लोन पेयर होता है। तो एक बात बहुत अच्छे से मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हेलोजन जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। हेलोजन के लिए जो हम लोग एक स्पेशल टाइप का मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कम्फोर्थ मॉडल। उसको आने वाले लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे, यहाँ पे नहीं। तो हेलोजन का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हेलोजन जो है उसको लोन पेयर एटम पे इस केस में कंसीडर नहीं करना है। तो पहला कंडीशन सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अल्फा पोजीशन पे जो कायरल कार्बन एटम है उसमें कोई एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो लोन पेयर कैरी कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग OH देख रहे हैं, या फिर OH नहीं भी हो तो इसके अलावा ये सब में से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। तो ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि जब हमें ऐसा टाइप का जो पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग फुलफिल होने के बाद इस तरीके का जब हमें कोई कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया जिसके कायरल कार्बन एटम पे एक ग्रुप जो है लोन पेयर कैरी कर रहा हो, फिर इसका जो अटैकिंग रिएजेंट होगा ना, अटैकिंग रिएजेंट इस केस में कौन है? ये हम लोग देख पा रहे ZnBH4 होल ट्वाइस है। ठीक है, तो ये अटैकिंग रिएजेंट पे कोई ना कोई मेटल आयन होना जरूरी है। इस केस में है क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा है? जिंक है। तो मेटल आयन इस केस में हमें मिल गया Zn2+। अब ये जो मेटल आयन होगा जो अटैकिंग रिएजेंट में लाई कर रहा है, तो ये बेसिकली पार्टिसिपेट करना चाहिए चिलेशन में भी। तो जिंक चिलेशन में पार्टिसिपेट करता है? तो हाँ करता है। तो इसके अलावा और कौन कौन आयंस है जो चिलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो Mg2+ है, Zn2+ है, Ce3+ है, Ti4+ है, Mn2+ है, Li+ है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर हमारे सामने Na+ या फिर K+ है तो वो मेटल आयन होने के बावजूद भी वो चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर उस टाइप का यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट हम लोग डालते हैं तो वो एंटी क्रैम्स रूल फॉलो करने के बजाय
क्रैम्स रूल फॉलो करेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaBH4, आप लोग देखे होंगे NaBH4 का मैंने बहुत अच्छा खासा यूज किया था आपको क्रैम्स रूल लास्ट लेक्चर में समझाने के लिए। तो NaBH4 में क्या है कि यहाँ पे भी ये क्या मेटल आयन है कौन सा है, सोडियम Na+, लेकिन ये Na+ और K+ जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है, ये मेटल आयन चिलेशन नहीं शो करता है। इसीलिए Na+, K+ वाला अगर कोई भी मेटल आयन इन्वॉल्व होता है तो वो एंटी क्रैम्स रूल देने के बजाय क्रैम्स रूल देगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्योंकि जिंक वाला है Zn2+, इसीलिए ये एंटी क्रैम्स रूल को फॉलो कर रहा है। अगर जिंक नहीं भी रहता तो उसके अलावा Ce3+ या फिर टाइटेनियम, मैंगनीज कोई भी रहता तो वो भी यहाँ पे हमें क्या करता है, एंटी क्रैम्स रूल देता। तो आई होप ये दो कंडीशन बहुत अच्छे से सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि वो जो कायरल कार्बन एटम पे जो लोन पेयर वाला जो ग्रुप है वो सिन होना चाहिए किसके, कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो है ना कार्बोनिल कंपाउंड में, उसके सिन होना चाहिए वो लोन पेयर वाला ग्रुप, मतलब दोनों एक साइड होना चाहिए। तो हम लोग यही बेसिकली एग्जाम्पल अभी स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे लोन पेयर वाला ग्रुप, ये जो है ये दोनों क्या सिन है, नहीं सिन नहीं है, ये एबव द प्लेन है और ये इधर जा रहा है ऊपर और ये नीचे है, तो सिन नहीं है। तो हम लोग को रोटेट करना होगा, इतना जो पोर्शन देख रहे हैं इसको रोटेट करके जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि ये OH जो है ये कार्बोनिल ग्रुप के जो है वो सिन एक ही साइड आ जाए। तो सबसे पहले तीसरा रूल यही कहता है कि लोन पेयर वाला जो ग्रुप है वो सिन होना चाहिए किसके, कार्बोनिल ग्रुप के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है इतना एज इट इज़ रहेगा, इधर वाला जो लेफ्ट पूरा देख रहे हैं इसमें कुछ हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग को OH को क्या करना है, सिन करना है ना, मतलब OH इसके पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ये जो इथाइल ग्रुप देख रहे हैं ना इसके पोजीशन पे आ जाए, तो OH हम लोग यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो ये नीचे जैसे ही करेंगे रोटेट करेंगे तो इस तरीके से रोटेशन आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे OH जैसे ही जाएगा तो ये जो ये H जो है ये ऑब्वियस सी बात है, ये H यहाँ जाएगा मतलब एबव द प्लेन हो जाएगा। ये जो OH है ये इधर नीचे जाएगा तो यहाँ हो गया। ये H जो है ये बिलो द प्लेन था, ये एबव द प्लेन हो जाएगा तो यहाँ एबव द प्लेन। और ये जो ET वाला पूरा ग्रुप था ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे H के जगह पे जो बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं ये जो था हमारा लोन पेयर वाला ग्रुप वो बिल्कुल अब सिन हो गया किसके, सिन हो गया इसके कार्बोनिल ग्रुप के। यही तो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था कि लोन पेयर सिन होना चाहिए किसके, कार्बोनिल ग्रुप के। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग ये डिसाइड करो कि कौन सा लार्ज है, कौन सा मीडियम है, कौन सा स्मॉल ग्रुप है। तो ये हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। इथाइल ग्रुप ऑब्वियस सी बात है लार्ज होगा और यहाँ पे OH ग्रुप मीडियम होगा और H जो है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। इस तरीके से हम लोग इंडिकेट जो है लास्ट क्रैम्स रूल में भी हम लोग कर रहे थे कि जब 3 ग्रुप था कायरल कार्बन एटम में तो वहाँ डिसाइड कर रहे थे कौन सा लार्ज होगा, कौन स्मॉल होगा, कौन मीडियम होगा। ये तो आप लोग बहुत बड़े आसानी से यहाँ पे इंडिकेट कर पा रहे होंगे। अब फिर क्या कहता है, जब हम लोग लोन पेयर जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के सिन पोजीशन पे कर लिए, उसके बाद अटैक जो है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होगा वो किससे होगा, स्मॉलर ग्रुप। तो स्मॉलर ग्रुप को बस ध्यान रखना है। स्मॉल ग्रुप का क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्मॉलर ग्रुप जो है ये एबव द प्लेन है और यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ZnBH4 में जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्राइड H नेगेटिव ही क्या था, न्यूक्लियोफाइल था जो अटैक करता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ZnBH4 में जो है ये क्या हो जाएगा, H नेगेटिव ही अटैक करेगा। H नेगेटिव अटैक करेगा मतलब यही हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, तो जिधर से स्मॉलर ग्रुप, और स्मॉलर ग्रुप कौन है, तो H है। H का क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो एबव द प्लेन है। तो बस हमारा आंसर यहीं पे आ गया है, ज़्यादा अब हम लोग को सोचना नहीं है। अब देखिए ये जो H नेगेटिव यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक इधर से करेगा कार्बोनिल ग्रुप की तरफ से ही। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, यहाँ OH बनेगा और यहाँ H आ जाएगा। तो H जो ये न्यूक्लियोफाइल इसका क्या होगा, पोजीशन वही होगा जो स्मॉलर ग्रुप का था। स्मॉलर ग्रुप एबव द प्लेन था, इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं H को, जो हम लोग ये H कहाँ से आया, ये न्यूक्लियोफाइल वाला H है जो यहाँ BH4 से निकल के आया है। तो ये एबव द प्लेन इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगा। पीएच जो है एज इट इज क्वेश्चन है वैसे ही रहेगा, मतलब लाइन पर ही रहेगा। OH क्या हो जाएगा, OH चला जाएगा बिलो द प्लेन।
और ये वाला जितना पोर्शन देख रहे हैं ना, ये फिर क्वेश्चन में जैसे था वैसे ही एज इट इज़ रहेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्रैम्स एंटी क्रैम्स रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटी क्रैम्स रूल में हम क्या करते हैं। एंटी क्रैम्स रूल में जो है हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे जो कायरल कार्बन एटम है उसमें कोई एक लोन पेयर रहना चाहिए, ठीक है। और लोन पेयर हम बता चुके हैं किस टाइप का रहना चाहिए। फिर अटैकिंग रिएजेंट में एक मेटल आयंस रहना चाहिए, जहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमारा क्या चलेगा कि सोडियम और पोटेशियम नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा जो मेटल आयन है वो चिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। थर्ड प्रोसेस क्या था कि लोन पेयर वाला ग्रुप जो है वो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके सिन होना चाहिए, सिन हो जाएगा। उसके बाद जो स्मॉलर ग्रुप का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, मतलब एबव द प्लेन हो या फिर बिलो द प्लेन हो, उसी अकॉर्डिंग वही स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है जो अपकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसका हो जाएगा। इस केस में अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल BH4 से, मतलब H नेगेटिव हाइड्राइड निकल रहा था, जो क्या